हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी गाय या भैंस यदि कोई दवा पाउडर यदि वह नहीं खा रही है तो उस स्थिति में आप उनकी अडर गादी दूध यदि वज़न बढ़ाना चाहते हैं, कमज़ोरी दूर करना चाहते हैं, ब्याने से पहले यदि आप अपने पशु को यदि आप कुछ इस तरह का नुस्खा दे रहे हैं लेकिन आपका पशु खा ही नहीं रहा है, तो उस स्थिति में या आप अपने पशु को यदि जल्दी रिजल्ट लेना चाहते हैं, खा ही नहीं रहा है, यदि आपको जल्दी यदि रिजल्ट लेना है तो उस स्थिति में आपको कौन सा एक इंजेक्शन उस पशु को लगा देना चाहिए। तो कौन सा इंजेक्शन है वह पशु को लगा देना चाहिए जिससे कि आपके पशु में इस तरह की सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसके साथ साथ कौन सी इस तरह की समस्या है जो समाधान हो जाए, क्योंकि बहुत इस तरह के जो वेटेरियन या पशुपालक हैं उनके इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बार बार कि हमारा पशु ये दवा नहीं खा रहा है, आप जो ये पाउडर बता रही है पाउडर बिल्कुल नहीं खा रहा है, ये फीड सप्लीमेंट भी नहीं खा रहा है, कोई घरेलू नुस्खा दे रहा वह भी नहीं खा रहा है, यानी खाता नहीं है बिल्कुल भी। यदि हम बांट या दाना मिश्रण में मिला देते हैं तो वो पशु छोड़ ही देता है। तो इस स्थिति से हम उनमें कौन सा इस तरह का इंजेक्शन लगा दें जिससे कि पशु में रिजल्ट भी अच्छा मिले, कोई साइड इफेक्ट भी ना करे और हमारा पशु है वह सेफ भी रहे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है, आते ही लाइक कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें। देखो, यदि आपकी गाय भैंस यदि प्रेग्नेंट है, यानी यदि आपकी गाय भैंस गाभिन है और यदि उस गाय का या चाहे भैंस हो उस स्थिति में नहीं तो उसकी अड्डर का विकास हो रहा है, यानी अड्डर भी छोटी है, थनों का विकास भी नहीं हो रहा है, साथ में आप उन पशु में यदि दूध की मात्रा वह भी कम है, साथ में कई बार आपका पशु कमज़ोर भी है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, तो ब्याने से पहले भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं और अच्छा रिजल्ट आपके पशु में पा सकते हैं किसी तरह की संबंधित। इसी तरह से यदि आपके पशु में जैसे डिलीवरी हो गई, बच्चा यदि आपके पशु ने दे दिया है, उसके बाद में आपके पशु में और भी कमज़ोरी आ गई और साथ में आपके पशु में क्या है कि दूध की मात्रा भी नहीं बढ़ पा रही है, तो इस स्थिति में भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग अपने पशु में कर सकते हैं। साथ में आपके पशु में कई तरह के रोगों से भी आप उन पशुओं को बचाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि वह इंजेक्शन आपके पशु में ये तो काम करता ही करता है, साथ में आपके पशु की इम्यूनिटी भी बढ़ाता है ताकि आपका पशु बार बार बीमार ना हो। रही बात, आपको कई तरह के रोगों से आपके पशु को बचाता है और साथ साथ में आपके पशुओं की यदि जो वीकनेस है, कमज़ोरी है, जिसकी वजह से आपके पशु में कोई दिक्कत ना हो, उसमें भी अच्छा रिजल्ट देता है। साथ में कई बार यदि आपने देखा होगा कि जैसे ब्याने वाला पशु है या बच्चा देने के बाद में कई बार पशु में इस तरह की कमजोरी आ जाती है जिसकी वजह से पशु बैठ जाता है, खड़े होने में दिक्कत करता है या खड़ा ही नहीं हो पाता है, तो उस तरह के केस में भी वह बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। इसी के साथ साथ आपके पशु में कई तरह की जो दिक्कतें हैं वह भी आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देता है। यदि आपके पशु में ब्याने के बाद में आप उस इंजेक्शन का उपयोग कर रहे हैं तो यदि पशु समय पर हीट में भी आ जाता है तो आपके पशु में कंसीव होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, यानी आपका पशु में गर्भ ठहरने के भी चांस बने रहते हैं, साइड इफेक्ट किसी का नहीं है। तो इस स्थिति में आपको किस साल्ट के इंजेक्शन का उपयोग यदि पशु में करना है, तो इसके लिए आपको अपने पशु में यदि इस तरह की स्थिति में यदि उपयोग करना है तो वहाँ पर आपको करना है जिसके अंदर विटामिन ए हो, D3 हो, E हो और H, यानी विटामिन ए, D3, E एंड H का जो इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन आप अपने पशुओं की कमज़ोरी दूर करने में, अच्छी शाइनिंग लाने में, साथ में कौन सा इंजेक्शन बताऊंगा वह इंजेक्शन यदि आप उपयोग में लेंगे तभी आपके पशु में बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो उस स्थिति में आपको इस साल्ट का इंजेक्शन उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जिस प्रकार से इंजेक्शन आता है V5 इंजेक्शन जो आपको दिख रहा है, V5 इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट आता है आयोडाइज विटामिन ए, D3, E एंड बायोटिन इंजेक्शन, तो ये इंजेक्शन आप उन पशुओं में उपयोग करना है। ये इंजेक्शन आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप कहीं कहते हैं कि सर एरिया में नहीं मिलता है तो आप जहाँ पे मिले तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग ज़रूर करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में ये इंजेक्शन देता है। अब इस इंजेक्शन की जिस प्रकार से डोज क्या है, तो इस इंजेक्शन की डोज आप अपनी गाय भैंस में 5 ml से लेकर के 10 ml एक साथ ही इंजेक्शन लगाया जा सकता है। यानी जिन पशुओं का वजन कम है, तो कहने का मतलब है कि इस इंजेक्शन की डोज 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर, ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है, तो इसकी डोज आप 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट आपको रखना है।
तो जिस प्रकार से यदि 250 kg का यदि पशु है तो वहाँ पर आपको ये 5 ml का वायल आती है, तो 5 ml आप उस पशु को इंजेक्शन लगा दें। या इस तरह से जिस प्रकार से जिन पशुओं का थोड़ा वजन ज़्यादा है लेकिन आपका पशु खाना पीना कम करता है, जहाँ अडर लेवटी का विकास नहीं हो रहा है, जो मैं बता रहा हूँ कि जो अदर पाउडर दवा नहीं खा रहा है, तो वहाँ पर उन पशुओं को आप 10 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन आप उन पशुओं में लगा सकते हैं। अब इसको कितनी बार कब कैसे लगाना ये भी बताऊंगा। लेकिन यदि आपको सपोज करो ये इंजेक्शन यदि आपके पास यदि नहीं मिल पा रहा है, तो इस इंजेक्शन की जगह आप जिस प्रकार से केरस का आता है बोवीबेस्ट एच इंजेक्शन, जो आपको दिख रहा है बोवीबेस्ट एच इंजेक्शन, इसके अंदर भी सेम टू सेम यही इंजेक्शन आता है, काम भी वही करता है जो V5 इंजेक्शन काम करता है, वह का सेम टू सेम वही इंजेक्शन ये काम करता है। तो ये इंजेक्शन यदि आपको मिल रहा है तो आप बोवीबेस्ट एच इंजेक्शन भी आप उपयोग कर सकते हैं, जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है। तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें जो बोवीबेस्ट एच मैंने बताया है। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में ये इंजेक्शन देता है यदि आप ये इंजेक्शन यदि पशु में करते हैं। इसके अंदर भी सेम टू सेम यही साल्ट आते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यही है इंजेक्शन यदि आप अपने पशु में उपयोग करते हैं तो आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें। कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा, चाहे दूध देने वाला पशु हो चाहे किसी भी तरह का पशु हो, सेफ रहेगा। लेकिन अब इसकी डोज क्या है, देखो डोज तो मैंने बताई हुआ है, लेकिन आपको देना कितना है, तो आपको ऐसा नहीं कि आप इसको लगातार देना है। इसको 7 दिन में एक बार यानी 7 डे में, एक सप्ताह में आपको सिर्फ एक डोज उस पशु को लगानी है। जैसे 7 दिन बीत गए फिर दूसरे 7 दिन बाद में आपको इस तरह से आपको क्या करना है कि 1 महीने में ये 4 बार आपको ये इंजेक्शन लगाना है। तो ब्याने से 1 महीने पहले आप 4 बार इसकी डोज दे सकते हैं जिन पशुओं में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ब्याने के बाद में भी यदि आप अपने पशु में यदि कोई इस तरह की दिक्कत है तो ब्याने के बाद में भी आप उन पशु में उपयोग कर सकते हैं। तो ब्याने के बाद में भी आप इसको सप्ताह में एक बार, 1 महीने में आपको 4 डोज आपको इसकी लगा देनी है। महीने में 4 बार डोज लगा दी, सप्ताह में एक बार आप इसको इंजेक्शन को लगा दिया। यदि आपके पशु में सिर्फ आपको ये 1 महीने में 4 डोज लगानी है, ऐसा नहीं कि आपको हर महीने आप इस इंजेक्शन को लगाना है। जितनी भी ये दिक्कतें हैं इन सभी समस्याओं का समाधान आपके पशु में ये इंजेक्शन है, ये साल्ट आपके पशु में कर देगा। जो पशु में यदि आपके पशु में जिस प्रकार से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरत विटामिन A, D3 एंड बायोटिन की होती है, जो कि कई तरह के रोगों से आपको पशु को बचाती है, साथ में कई तरह की मेटाबॉलिक डिजीज, साथ में आपके पशु में अडर लेवटी का विकास करने, पशुओं की कमजोरी दूर करने, वजन बढ़ाने और अदर भी काम आपके पशु में ये करती है। तो ये इंजेक्शन आप अपने पशु को, चाहे प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ रहता है। रही बात इस इंजेक्शन का असर नहीं तो दूध में रहता है, नहीं किसी तरह की मीट में आता है। तो कहने का मतलब है कि इंजेक्शन लगाने के बाद में यदि दूध अदर कुछ भी यदि पशु का ले रहे हैं तो कोई नुकसान भी आपके पशु में नहीं करता है। सेफ ये इंजेक्शन है, रिजल्ट अच्छा आपको देता है। तो बार बार इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे, तो ये इंजेक्शन आप अपने पशु में लगवा लें और आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट पा लें। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स